स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे बाबर आजम की। देखिए, अब बाबर आजम की कप्तानी पर आप कह सकते हैं कि अब डिफरेंट ओपिनियंस सामने आ रहे हैं और ओपिनियंस आ रहे हैं दिग्गज क्रिकेटर्स के जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जिनमें पूर्व कप्तान शोएब मलिक भी। उनकी एक स्टेटमेंट आती है जो कि है अगेंस्ट बाबर आजम, और फिर डिफेंड करने के लिए वहां पर मोहम्मद यूसुफ की एक स्टेटमेंट आती है, जिनको बिल्कुल भी शोएब मलिक की स्टेटमेंट रास नहीं आई। अब क्या है सारा मामला, वो आपको बताते हैं। बाबर आजम की कैप्टनसी की बहुत ज्यादा आलोचना हुई, क्रिटिसिज्म हुआ जब इंडिया के वर्सेस पाकिस्तान को एक भारी भरकम हार झेलने को मिली, क्योंकि आपने देखा कि बाबर आजम के डिफेंसिव माइंडसेट पर पहले भी सवाल उठे हैं, लेकिन अब इंडिया से, क्योंकि इंडिया वाला गेम आप कह सकते हैं सभी गेम से काफी ऊपर होता है और इस गेम को अलग तरीके से, अलग नजरिए से देखा जाता है, तब पता चलता है आपका रियल पोटेंशियल क्या है। पाकिस्तान ने पिछले 2 साल में ओडीआई क्रिकेट में बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन जब बड़े मूवमेंट्स आए, एशिया कप में इंडिया ने एक तरफा मारा और फिर वर्ल्ड कप का जो हाईली एंटिसिपेटेड गेम था, इस साल का सबसे बड़ा गेम था, वहां पर भी बाबर आजम की इस टीम को मुंह की खानी पड़ी। तो जाहिर सी बात है, देखिए वहां पर आलोचनाएं तो होनी ही थी और आलोचनाएं हुई हैं भाई। शोएब मलिक साहब ने वही ए स्पोर्ट्स, जो एक बड़ा ही आप कह सकते हैं डेकोरेटेड, वहां पर एक बड़ा ही तगड़ा पैनल बैठता है, उस पैनल के मतलब जब उनकी डिस्कशन चल रही थी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम के बाद, जहां पाकिस्तान को हार झेलनी पड़ी, वहां पर फिर बाबर आजम की कैप्टनसी पर शोएब मलिक ने एक नो नॉनसेंस एक स्टेटमेंट दी, जो उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने पहले भी कहा है, बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, ही शुड क्विट कैप्टनसी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि बाबर आजम क्रंच मोमेंट्स पे, वो कह सकते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स कॉल्स, मतलब बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव, बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि कुछ एक्सेप्शनल कैप्टनसी नहीं करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स वो नहीं सोचते हैं। तो उनकी सोच को लेकर, डिफेंसिव माइंडसेट को लेकर शोएब मलिक ने सवाल उठाए कि भाई बाबर आजम को वर्ल्ड कप के बाद, आई थिंक उन्होंने कहा कि एज अ प्लेयर वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन एज अ कैप्टन उन्होंने साफ कर दिया कि भाई बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। मे बी समवन एल्स, शाहीन, आपके जो बाकी ऑप्शंस हैं, उनको कंसिडर करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। अब ये स्टेटमेंट जब आती है, उसके बाद मोहम्मद यूसुफ ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी, जिससे कि आप कह सकते हैं उन्होंने टारगेट किया शोएब मलिक को। उन्होंने कहा कि भाई वर्ल्ड कप के दौरान आपको इस तरीके की स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए, स्पेशली अपने देश के लिए, आपके देश के कप्तान के लिए आप इस तरीके की स्टेटमेंट देखते हैं, और वो भी जब माहौल बहुत ज्यादा एक कह सकते हैं अगेंस्ट हो जाता है, तो आप चीजों को बिल्कुल भी बेहतर नहीं कर रहे हैं और ज्यादा खराब कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया पाकिस्तान के पॉसिबली द ग्रेटेस्ट कैप्टन इमरान खान साहब का, कि भाई 92 वर्ल्ड कप से भी पहले 2 वर्ल्ड कप उन्होंने भी करी थी कप्तानी, लेकिन उनको भी सक्सेस 92 में मिली। तो उन्होंने कहा कि देखिए, आप परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर बाबर आजम कप्तान बना है, उसकी कैप्टनसी जब वो टीम को नंबर 1 बना देता है, पाकिस्तान को नंबर 1 बना देता है, तब तो आप तारीफ करते हो, लेकिन जब अब टीम नीचे लगी हुई है, टीम को हार का सामना करना पड़ रहा है, तब आप एकदम से अगेंस्ट जा रहे हो। तो उनका कहना है कि भाई स्पेशली उन्होंने मतलब कह सकते हैं कि बस टारगेट करते हुए, सीधा नाम नहीं लिया, कि ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए, स्पेशली जब आपको पता है कि इंडिया जैसे मैच में हार मिलनी, आपको पता है कि उस वक्त माहौल क्या होता है, बहुत गर्मा गर्मी होती है, और इस तरीके की स्टेटमेंट्स देने से बचना चाहिए, वो भी एक पूर्व कप्तान को जो खुद ऐसी सिचुएशन से डील कर चुका हो। भाई पहली बार तो नहीं है पाकिस्तान इंडिया से हारा हो, और डेफिनेटली अगर आप बात करें कैप्टनसी की कॉल्स की भी बाद में बात है, स्किल लेवल में बहुत ज्यादा फर्क था। इंडिया 50 ओवर क्रिकेट में अगर आप देखेंगे, पाकिस्तान के ऊपर एक हैवी फेवरेट था, क्योंकि आपकी ओवरऑल टीम कंपोजिशन पाकिस्तान से बेहतर थी। पाकिस्तान अपने एक प्राइमरी एक आप कह सकते हैं फास्ट बॉलर की सर्विसेज मिस कर रहे हैं, जो कि नसीम शाह है। उसके बाद उनकी बॉलिंग बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी लगी उनकी एब्सेंस में। तो वही सारी बात है कि भाई देखिए, टीम फेलियर है, पूरा ही जिम्मा कप्तान को, चलो ठीक है, कप्तान जब टीम अच्छा करती है तो कप्तान को वहां पर क्रेडिट मिलता है, दुनिया वाहवाही करती है, लेकिन जब टीम नीचे लगी होती है तो भाई देखिए, कैप्टन की स्क्रूटिनी भी होती है, क्रिटिसिज्म होता है, आलोचनाएं होती हैं, सवाल उठते हैं, गंभीर सवाल उठते हैं, जो कि उठाए भी हैं। तो भाई मोहम्मद यूसुफ साहब ने तो वहां पर बाबर आजम को पूरा सपोर्ट करा है कि भाई वो अपनी काबिलियत से कप्तान बना है, कोई सिफारिशी नहीं है, वो पर्ची कप्तान नहीं है, वो अपनी मेहनत से बना, उसकी परफॉर्मेंसेज आई हैं, और अभी तक दुनिया उसकी तारीफ कर रही थी कि भाई पाकिस्तान को नंबर 1 बनाया। कितने कप्तानों ने बना दिया नंबर 1? पहले तो दिग्गज कप्तान रहे हैं, दिग्गज कप्तान पहले भी थे, उन टीमों ने कहां हरा दिया इंडिया को। चाहे आप 92 वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए, 96 वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए, 99 वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए, 2003 की बात कर लीजिए, साथ में तो खेल ही नहीं थे। 11 का सेमीफाइनल दुनिया को याद है, 15 याद आएगा आपको, 19 वर्ल्ड कप आपको याद आएगा, और अब 23 में भी देख लिया। तो ये पहली बार तो नहीं है कि कोई पाकिस्तान का कप्तान हारा हो। सारा कहने का मतलब यही है, मोहम्मद यूसुफ ने इसको अलग तरीके से देखा, अलग नजरिए से देखा है।
अब मैं आप पर छोड़ता हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ज्यादा लेजिट आपको किसकी स्टेटमेंट लगती है, शोएब मलिक साहब की या फिर मोहम्मद यूसुफ की। दोनों ही पाकिस्तान के दिग्गज हैं, तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।